डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो लेक्चर। इसमें हम देखेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस के नियम को हमने पढ़ लिया है। उसका जो अनुप्रयोग है ये सबसे पहला वाला अनुप्रयोग है। इसी के साथ हम कम से कम 3 से 4 अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। हमने एक बहुत ही लंबा वायर लिया था, उसके बाद एक गॉसियन पृष्ठ माना है जो कि बेलनाकार है, जिसकी हाइट हमने एल मान ली है और रेडियस स्मॉल आर है। यहाँ पर दो पृष्ठ जो हैं ये एक तरीके से कह सकते हैं इस के जो है समांतर हैं, और एक तरीके से ये वाला जो है ये बेलनाकार पृष्ठ है। तो ये वाला जो तीनों हमने छोटे छोटे एरिया मान रखे हैं, इस वाले के लिए अगर मान लेते हैं अगर ये छोटा एरिया है तो इसमें जो सदिश क्षेत्रफल एरिया वेक्टर होगा वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ये तो जानते ही हैं। यहाँ पर इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा जिसे वेक्टर डी ए कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। आप ऐसा मानिए ना कि ये एक गिलास है, गिलास का ऊपर वाला पार्ट ये है, नीचे वाला ये है और ये बेलनाकार पार्ट है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। बल कहाँ लग रहा है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक कोई पॉइंट पी था ना, यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट कैसा है हमारा पी है, वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना था। तो बल यहाँ पर लग रहा है इस साइड, तो यहाँ पर इंटेंसिटी भी इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ की इंटेंसिटी इस तरफ ही है, ठीक। यहाँ की इंटेंसिटी इसी तरफ ही है। यहाँ पर वेक्टर डी ए और वेक्टर ई के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ठीक। अब हमें पता क्या करना है इसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीधा सीधा संबंध इलेक्ट्रिक फ्लक्स से होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप। जितनी ज़्यादा बल रेखा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उतनी ज़्यादा तीव्रता। अगर फ्लक्स कम हो जाएगा मतलब तीव्रता भी कम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर फ्लक्स निकालते हैं। हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो होता है फाई ई बराबर डी ए ई कॉस, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। इस पृष्ठ के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 0 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। इस पृष्ठ के लिए भी वही सेम है। तीसरा वाला जो पृष्ठ S3 है इसके लिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए स्मॉल एरिया है इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो भी स्मॉल होगा। फार्मूला वही होगा ई डी ए कॉस, एंगल कितना है 0 अंश। तो यहाँ पर कॉस 0 1 होता है, तो हम कह सकते हैं डी फाई ई बराबर ई डी ए। देखिए अब संपूर्ण पृष्ठ से निकालने के लिए इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगर यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस तरीके से, ये कैंसिल कर देगा एक दोनों को, तो यहाँ बचेगा फाई ई बराबर में ई जो है नियत रहता है पूरे क्वेश्चन में, इसीलिए ई को बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए S3 के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिएगा जो बेलनाकार ये सतह है इसी का जो क्षेत्रफल है पूरा पूरा कितना होता है, जो बेलन होता है उसका सतह का क्षेत्र होता है 2 पाई आर एच। एच कितनी है एल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एल। चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 2 को कहते हैं गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS को बराबर करते हैं। आगे देखिए हमें ई की वैल्यू चाहिए तो ई को एक तरफ रखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 पाई आर एल इंटू में क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू रखते हैं, सिंस क्यू इज इक्वल टू होता है हमारा लेमडा इंटू एल। ये कैसे आया, लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, तो इसे शुरू में हमने माना था। यहाँ पर एल को बता देंगे रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक। स्मॉल एल ये इसकी ऊंचाई थी। देखिए इसको ऐसे फाइंड किया जाता है, जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, जो आवेश होता है उसको लेंथ से भाग दे करके, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू एल इंटू लेमडा हो जाती है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करने पर इस तरीके से आया, इस वाले एल से इसको कैंसिल कर दिया। तो देखिएगा अगर हम इसको सही सही रूप में लिखना चाहें, अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर 1/2 दूना 4 पाई आर इंटू में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा लेमडा, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहाँ लिख देते हैं और आर को यहाँ लिख देते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान में आर न्यूटन प्रति मीटर, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।